अगर आप वास्तव में अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, चाहे किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रोसेस बताने वाला हूं, तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हैं। तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, किसी भी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है, ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसे इंक्रीज कर दिया जाए, तो उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में जानना चाहिए। बिना इसके जाने आप लोगों का क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है ये नहीं बढ़ सकता है, इसलिए आप लोग को जो कुछ चीज़ें हैं ये मेंटेन रखनी होगी। तो सबसे पहले जो चीज़ है गाइस, वो है क्रेडिट स्कोर। गाइस, क्रेडिट स्कोर क्या होता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। शायद से आप लोगों को, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो देखिए, एक्चुअली में जो क्रेडिट स्कोर ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और आपने अपने क्रेडिट कार्ड पर कुछ चीज़ें बाय किया है ईएमआई पर या फिर लोन लिया है, ठीक है, तो अगर आप सही भी समय पर अगर आप लोग लोन अपना चुका दे रहे हो, जो लोन का रीपेमेंट है उसे सही समय पर कर रहे हो, या फिर जो ईएमआई है आपके क्रेडिट कार्ड पर उसे सही टाइम पर आप लोग पेमेंट कर रहे हो, तो देखिए आप लोग का जो क्रेडिट स्कोर है वो 300 से 900 के बीच में होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सही समय पर ईएमआई और लोन पेमेंट नहीं कर रहे हो गाइस, तो आप लोगों का जो क्रेडिट स्कोर है गाइस वो 300 से 900 के बीच में नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों का जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है ये नहीं बढ़ाई जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखें कि अगर कुछ भी चीज़ें अगर आप लोगों ने बाई किया है, परचेस किया है, ठीक है, तो आप लोगों का जो क्रेडिट स्कोर है वो 300 से 900 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को जो ईएमआई है उसे सही समय पर पेमेंट करना होगा, और साथ में जो लोन का रीपेमेंट है उसे भी सही समय पर करना होगा। तभी आप लोगों का जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो इंक्रीज हो सकता है। अब दूसरे पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरे पॉइंट पर है गाइस लो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। यहाँ पर आप लोग शायद से यूटिलाइजेशन रेशियो से मतलब आप लोग समझ गए होंगे। यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किस तरीके से कर रहे हो। अगर मान लो आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड है और उसका लिमिट 50,000 है, और प्रति माह यानी कि एवरी मंथ अगर आप लोग 50,000 में से 40,000 45,000 अगर खर्च कर दे रहे हो, ठीक है, तो गाइस ये आपके लिए बैड है, ये आपके लिए सही नहीं है आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि अगर गाइस मान लीजिए आपका सैलरी 15,000 है, 20,000 है, और आप लोग जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है उसे आप लोग 45,000 तक आप लोग यूज कर दे रहे हो मंथली, तो गाइस ये आपके लिए सही नहीं है। ये इंक्रीज करने के लिए लिमिट सही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को जो लिमिट है गाइस उसे आप लोग को लिमिट में रखना होगा, लिमिट में परचेस करना होगा, लिमिट में क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग का जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड का 50,000 है, ठीक है, तो उसे आप लोग कम से कम 25,000 30,000 ही प्रयोग करें एक मंथ में। इसके बाद आप लोग क्रेडिट कार्ड का जो भी पैसा है उसे रीपेमेंट करें, ठीक है। तो इसे मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गाइस आप लोग ध्यान दे लीजिएगा कि अगर आप लोग ने 2-3 लोग अगर मान लीजिए एक साथ क्रेडिट कार्ड लिया है, तो बहुत सारे आपके दोस्तों का क्या होगा कि क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ गया होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से 40,000 45,000 अगर खर्च करते होंगे प्रत्येक मंथ, ठीक है, तो गाइस ऐसे कंडीशन में आप लोगों को न तो बैंक से कॉल आएगा, न ही बैंक में जाने के बावजूद भी आप लोगों का जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है उसे इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को देखिए इसे मेंटेन करके रखना होगा। कम से कम क्रेडिट कार्ड को यूज करें, तभी आप लोग का जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो बढ़ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कम से कम का मतलब ये नहीं है कि आप 2,000 4,000 ही मात्र खर्चा करो। यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि आप लोग 25,000 30,000 तक खर्च करो, लेकिन 70% से एबव खर्च मत करो, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। अब देखिए, जो लास्ट है, लास्ट में आप लोग को एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है गाइस, कि अगर मान लीजिए आपका जो सैलरी है 15,000 रुपये पर मंथ है, और आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हो 1 लाख के लिए गाइस, तो ये थोड़ा सा नहीं मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड जो लिमिट है इंक्रीज करवाने जा रहे हो, तो अगर आपका सैलरी 15,000 है, तो उसके बावजूद भी आप लोगों को अलग से इनकम प्रूफ ले जाना पड़ेगा। आपको साइड इनकम ले आकर के दिखाना होगा, तभी आपका जो लिमिट है वो इंक्रीज किया जाएगा। अदरवाइज़ 15,000 की सैलरी पर अगर 50,000 लिमिट का क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है, तो उसका लिमिट 1 लाख तक होने के लिए आपका 15,000 का जो सैलरी है उसे 20,000 होना पड़ेगा, तभी आप लोग का जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है
वो बढ़ पाएगा। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसे कैसे आप लोग बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए देखिए आप लोग को बैंक जाना होगा, बैंक जाने के बावजूद ही बाद ही आप लोग का क्रेडिट कार्ड का लिमिट हो पाएगा, बढ़ पाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने जो आप लोग को अभी पहले बताया है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप लोग का जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो बढ़ पाएगा। तो आई होप कि चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप लोग बढ़ा सकते हो, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। तो और भी आगे हमसे जुड़े रहने के लिए और भी आगे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।